सो भाई जिस दिन का इंतजार था काफी सारे लोगों को कि F&O ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, हमारा 30% टैक्स लग जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, 36 वीडियोस बना ली उन लोगों ने। मैं आपको बार बार बोल रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसा हो जाएगा तो सरकार का तो मेजर रेवेन्यू खत्म हो जाएगा। हालांकि उसको दूसरे तरह से टैकल करा है इन्होंने इन्होंने वहां पे, देखो, अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है आप लोगों से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो भी जिसको भी ये लगता है, जो भी बहुत बड़ा देशभक्त है, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, आपको पता ही है। और उनको कुछ नहीं पता होता कि गवर्नमेंट को अपनी बस एक फिक्स इनकम चाहिए, क्योंकि उसको मिल रही है, ठीक है, अभी मिल रही है। अब उसको उन्होंने और बढ़ा दिया। अब ये देखो, बार बार वो ये चीज बोलते हैं कि एफ में लोग बर्बाद हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, और उसके बाद जाके वो मेजर के लेके आते हैं, मेजर ये लेके आते हैं कि एसटीडी बढ़ा देते हैं, टैक्स बढ़ा देते हैं, तो लोग चले जाएंगे। कितना फर्क पड़ेगा? अभी भी मैं देख रहा हूँ, मतलब जितना जितना भी चेंज हुआ, थोड़ा बहुत चेंज हुआ जो भी है आपका, उसके बाद लोग ये बोल रहे हैं कि उसमें भी 36 वीडियो बन चुके। 36 वीडियो क्या बने हैं कि आपको जहां पे 6 रुपए देने थे वहां पे आपको 10 रुपए देने होंगे, ये ब्ला 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 ब्ला। यार आप खुद सोचो, आप अगर बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हो, क्या इतनी छोटी जो, अगर आप अच्छा पैसा कमा रहे होगे, तो क्या आपको इन टैक्सेस से कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक इंडिया में एक बहुत ही पुराना वो चीज है कि मतलब लोग टैक्स देने से बचते हैं। पॉइंट मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट सही करी है सब कुछ, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसे पीछे अफवाह उड़ रही थी एफ बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। आज लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को तो लॉस ही हुआ है। बजट का मेरा इतिहास रहा है कि बजट पे एक वाले दिन किसी दिन प्रॉफिट नहीं हुआ। लास्ट में मेरे से बस एक हल्का सा ग्रीड आ गया, अदरवाइज आज का मुझे ऐसा लगता है दिन ऐसा होता है कि 15,000 का प्रॉफिट हो जाता हमें। बट वो कहते हैं ना, जब लॉस होना होता है तो लॉस होना होता है। लॉस कितना हुआ आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, वहां पे देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दिखाता हूँ, कई बार ऐसे दिन आते हैं। आज बहुत बहुत हेक्टिक देखा मेरे लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि मार्केट जिस तरह की वॉलिटिलिटी कर रहा था वहां पे, मतलब तो दोबारा मैं देखना नहीं चाहता हूँ उस चीज को, तो आप टेलीग्राम पे मुझे देख सकते हो। और इसमें ऐसा कुछ नहीं, मैंने ट्रांसपेरेंसी रखी है वहां पे पूरी। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने बात क्या करी थी, कि क्या मार्केट ने हमारे उस तरह से परफॉर्म करा है, क्योंकि मार्केट ने उस तरह से देखो परफॉर्म करा है। बट पॉइंट इज कि क्या आप इसको पकड़ पाए? वैसे तो बहुत मुश्किल होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, कितना ही बड़ा मुंह आने वाला हो, आप पकड़ने के लिए उसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी आज। फिन निफ्टी में हमने क्या बात करी थी? सबसे पहले ये देखते हैं, फिन निफ्टी में हमने जो लेवल्स निकाले थे, अगर आपको याद हो, मैंने ऊपर का लेवल दिया था आपको 23,853, टारगेट हमारे 24,073 तक के रख सकते थे। कल मैंने आपको डेली चार्ट पे लेवल दिए थे, क्योंकि हमें पता था बड़ा मूव आ सकता है। नीचे की साइड मैंने आपको लेवल दिया था 23,339, तो टारगेट हमारे 23,078 तक के थे। अब पहली बार यहाँ पे तोड़ा, लेकिन आपको हमेशा से मैं बोलता हूँ 514 से 339, 150 पॉइंट ऑलरेडी कितना था, तो यहाँ पे तो ट्रेड नहीं करोगे आप। फिर रिट्रेसमेंट आया, फिर यहाँ कहीं जब रेंज बन रही थी, तो इसका जब लो टूटा, यहाँ पे आपको पोजीशन बनानी थी। टारगेट हमारा 23,078 था। इन 4 कैंडलों में तो यहाँ पे आया है ये ऑलमोस्ट 23,106, मतलब 1 घंटा ऑलमोस्ट 20 मिनट में आराम से ये साढ़े 200-250 पॉइंट आपको दे गया। मैं इसी वेट कर रहा था कि 3 बार ट्राई करना। मान लो एक बार आपने हार्ट रेट ले लिया, आपका एसेलेट हो गया। सेकंड बार आपने हार्ट रेट करा, सेकंड बार में पैसा मिल गया, खत्म बात। ठीक है। हालांकि मैंने, मेरा स्टार्टिंग में कुछ, आपने अगर टेलीग्राम पे देखा होगा, 5,800 का लॉस था। ठीक है। उसको मैं कवर करके कुछ 900 के लॉस पे लेके आया। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा जब प्रीमियम टिकट होना शुरू हुआ, 900, फिर मैं 5,000 के लॉस पर गया। ठीक है। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं मैं 9,000 के लॉस पे गया, फिर 9,000 को ये मूव आया, ये मैंने पूरा कैप्चर करा था। ये मैंने अपने शेयरिंग अकाउंट में भी दिया था, वहां पे भी हमने कुछ एक ही लॉट में से हमने एडजस्टमेंट लगाई थी वहां पे। मतलब वहां पे हमने कुछ 4-5 हजार रुपए कमाए थे, और यहाँ पे मैंने कवर करके पूरा मैं 10,000 के प्रॉफिट में आ गया था। ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं फिर मार्केट में मुझे लगा था मार्केट में 500 को निकालने भी जा सकता है, 500 वालों को, कि ये जोन जो एसएल पड़ेगी मार्केट यहाँ तक आ सकता है। तो मैंने 2-3 माइंड के ट्रेड लिए, फिर 10,000 का जो प्रॉफिट था, मेरा कुछ 3,000 का प्रॉफिट रह गया। ठीक है, क्योंकि मैं तो एक्सपेंड करने की सोच रहा था, अल्टीमेटली प्रॉफिट में तो आ ही गया था। उसके बाद जब ये वाला लास्ट में, मतलब लास्ट में ऑलमोस्ट 500-600 रुपए के मैं लॉस में था। उसके बाद 3 बजे का म्यू पकड़ना था उधर, ये वाली पूरी कैंडल मैंने पकड़ ली थी। अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 बजे आपकी जो पुट थी 23,350 की, वो कुछ 38 रुपए की मैंने ली थी। मैंने टेलीग्राम में इसका स्क्रीनशॉट भी डाला है। 62 या 65 रुपए तक गई हो, मतलब मेरे को 600 का लॉस था, तो ऑलमोस्ट 15,000 दिख रहे थे। मतलब मैं पीएनएल देख रहा था सिर्फ, 10 हो गया, 5 हो गया, 15 हो गया। आज मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैंने उसको बुक नहीं करा। मुझे लगा कि मैंने पहले भी ऐसा करा, मैंने होल्ड करा और 30,000 रुपए कमाए हुए, 27-28 हजार सब्जेक्ट्स में। मुझे लगा मार्केट यहाँ पे 300 को एक बार ब्रेक डाउन और दे देगा, ये जोन एक बार ब्रेक कर देगा। करा इसने, लेकिन बहुत लेट करा। एक बार यहीं पे कर देगा तो आई थिंक 80-90-100 रुपए भी जा सकता है आराम से, अपना 30,000 तक का प्रॉफिट हो सकता है। मैंने उसको होल्ड कर लिया। होल्ड करा, वहां से रिवर्स हुआ। कुछ मैंने उसमें 4-5 हजार रुपए ही बुक करे, लेकिन वहां पे फिर मेरा तो थोड़ी साइकोलॉजी थी। फिर मैंने थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाई, क्वांटिटी बढ़ाते बढ़ाते फिर हमारा लॉस हुआ, जो लॉस हुआ मैंने आपको बताई। तो पॉइंट यही है कि मार्केट, जब आप ग्रीड करोगे, लालच करोगे, तो मार्केट मारेगा। मार्केट हमेशा यही करता है। अब थोड़ा सा मैं लाइट हुआ, मतलब मैं थोड़ा सी सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग का हुआ, मुझे लग रहा है, क्योंकि मार्केट जिस तरह की बीच बीच में मूवमेंट कर रही है, उस तरह से यहाँ पे थोड़ा सिस्टम ट्रेड करना ज्यादा बेटर है। सिस्टम मेरा भी 50 का सिस्टम है, वो मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी डाली हुई है उसकी। उसके और भी तरीके हैं, उसके बेस पर मैं सोच रहा हूँ ट्रेड करूंगा, थोड़ी बड़ी क्वांटिटी में करूंगा ऑब्वियसली मैं, और वो आपको दिखाऊँ। ठीक है। अब 3-4 दिन थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, मैं ऐसा सोच रहा हूँ।
और बाकी अब कल की बात करते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, निफ्टी की बात कर लेते हैं एक बार। निफ्टी में भी मैंने आपको कौन से लेवल बताए थे? निफ्टी मैंने आपको बताया था 24,651, 24,349। क्या तो ऊपर रेंज छूटेगी, नीचे छूटेगी? 24,349 के नीचे मैंने आपको 24,081 को बताया था। अगेन यहाँ पे 3 कैंडल में टारगेट आ गया, बट यहाँ पे क्या हुआ? फिर निफ्टी में क्या था? पहले रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ पे पहले ही नीचे तक आया, फिर रिट्रेसमेंट हुआ। अब यहाँ पे लोग वही है ना कि मार्केट बिल्कुल भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जाएगा। अब अगर आप पहला ट्रेड इसमें यहाँ लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था 3 ट्रेड लेने हैं, पहला ट्रेड यहाँ ले तो पहले ट्रेड में आपका टारगेट आ गया, खत्म बात। कितने पॉइंट में आपके अच्छे खासे पैसे बन गए होंगे। काफी लोग कह रहे हैं बजट बड़ा मुश्किल था। देखो मैं मुश्किल तो नहीं मानता, बजट इतना मुश्किल नहीं था ट्रेड करने को। लेवल आपके पास थे, मार्क करे हुए थे, तो आप पैसे कमा सकते थे। गलतियां अगर आपने करी है खुद की, तो उसको मार्केट में कभी मत डालो। खुद का बोलो कि हाँ हमने गलती करी है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में आधा टारगेट आया, पूरा नहीं आया। बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ऑलमोस्ट एक साथ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने लेवल दिया था 51,700 का, और हमने दिया था टारगेट 51,000 तक आ सकता है, 700 पॉइंट। 51,700 से ये ज्यादा से ज्यादा 51,400, 300 350 पॉइंट ही मिले इसमें। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं था। आप 50 MA के हिसाब से अगर आपने ट्रेड करा हुआ तो आपको थोड़ा बहुत मिल गया होगा। यहाँ पे कहीं बना था, ये क्या पे बना था, यहाँ पे अगर इसका लोग वही करे तो एक स्पाइक भी मिला था। बट पॉइंट इज कि आपके रूल्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब हम कल की बात कर लेते हैं। कल क्या हो सकता है? कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, और कहीं ना कहीं आज जितने टैक्सेस बढ़े हैं, एसटीडी बढ़ गया, जीएसटी बढ़ गया, उसका इम्पैक्ट देखने को इतना नहीं मिला। क्योंकि अगर इतना मिलता तो मार्केट नीचे के ऊपर ही बंद होता। लेकिन लास्ट में जो रिकवरी आई है उसमें कहीं ना कहीं निफ्टी तो वहीं पे आ गया है। अगर आप निफ्टी को देखोगे, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट ही निफ्टी ने सारी रिकवरी कर ली। बैंक निफ्टी 500 पॉइंट, बैंक निफ्टी ने रेंज भी तोड़ दी अगर आप देखोगे, ठीक है। तो एक बाय एक करके बात करते हैं। पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो ये रेंज जो थी मार्केट की, सॉरी ये निफ्टी फाइनेंशियल है। बैंक निफ्टी अगर हम देखें, बैंक निफ्टी में ये रेंज अभी भी मार्केट ने सस्टेन कर ली है, फिर से मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है। मैंने आपको मतलब बताया ये 4 दिन का सपोर्ट था, ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन जब पूरा 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 रिकवर हो गया। बट थोड़ी नेगेटिविटी तो हो गई है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में एक अच्छी बड़ी कैंडल बनी है। अब यहाँ पे ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। अब दोबारा से हम ये लेवल लेंगे, हम 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे लेवल्स को अपने। बट डेली चार्ट के हिसाब से दोबारा से ये वाला जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता मुझे लगता है। 51,300 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है। 15 मिनट के चार्ट पे ही देखना पड़ेगा हमें आज की 15 मिनट के चार्ट पे क्या किया जा सकता है बाइंग और सेलिंग, क्योंकि डेली चार्ट पे तो देखना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अब देख रहे हो 15 मिनट की कैंडल्स कितनी बड़ी बड़ी बन रही थी आज। यहाँ पे हम एक जोन ये ले सकते हैं, ये वाला जोन है हमारा 51,500 के आसपास है, वो 450 के आसपास लेंगे, 442। अब फर्स्ट टारगेट तो देखो डे लो पे, डे लो तक का टारगेट ले सकते हो आप। डे लो ब्रेक होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, 51,317। डे लो फिर भी ब्रेक करके अगर एसएल खाएगा भी तो रिवर्सल भी दे जाएगा यहाँ पे। तो मैक्सिमम टारगेट हम देखेंगे, वो मैं पीछे देख लेता हूँ। पीछे हमारे पास 51,150 तक के टारगेट आ रहे हैं, 51,200 तक के टारगेट आ रहे हैं। इतने टारगेट ले सकते हैं हम। बस फर्स्ट टारगेट पे आधा प्रॉफिट तो करना ही होता है आपको हमेशा के लिए, तो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो मैं हमेशा बताता हूँ। अब यहाँ पे बाइंग और सेलिंग कहाँ करनी है? यहाँ पे देखो आप, ये जो मार्केट में एक जोन बन रहा था, ये जो जोन बन रहा था ये मार्केट ने तोड़ दिया है। ये एक रेसिस्टेंस जोन भी है 52,178 का। अगर मार्केट ऊपर आके यहाँ अटकता है, या तो यहाँ पे क्रॉस करे, क्रॉस करने के लिए हमें जो लेवल लेंगे 52,250 का लेवल लेंगे, इसके ऊपर ही बाय करोगे। यहाँ पे रेसिस्टेंस भी ले सकता है। यहाँ पे अगर शूटिंग स्टार या इंगल्फिंग बनाए तो आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हो, ठीक है। अगेन अगर यहाँ ब्रेक होता है तो टारगेट हमारा 370 के आसपास में। सेकंड टारगेट हम 500 तक रखेंगे मैक्सिमम, 470 तक रख लेते हैं। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 250 के आसपास का टारगेट मिलेगा हमें, ठीक है। अगर मैं फिर बोल रहा हूँ कि कल थोड़ी इंडिया में तो ऐसे क्रैश हो चुका है, 12 आ गया, जैसे मैंने कहा था क्रैश हो जाएगा उसके बाद। तो कहीं ना कहीं मार्केट में प्रीमियम थोड़े से रियर मूव करने वाले हैं, ठीक है। निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में अगर हम देखें तो निफ्टी में तो कुछ रिकवर कर लिया है पूरा का पूरा। आज मार्केट ने फिर से एक इलेक्शन टाइप की कैंडल दिखी होगी आपको। अब कल एक अच्छी रिकवरी आ सकती है इसमें, अगर मार्केट मान लो ये 2 दिन का हाई से ऑलमोस्ट 595, 582, और जब तक 600 ब्रेक नहीं होगा, 615 का लेवल ले लेते हैं, तब तक मार्केट में हम बाइंग नहीं करेंगे। 615 के ऊपर टारगेट हमारे रहेंगे। 730 तक के टारगेट ले सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट देख लेते हैं एक बार। 615 भी नहीं, 615 को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा हमें, हम इसको लेके जाएंगे 650 के आसपास लेके जाते हैं। 655 के आसपास, इतना तो वेट करना ही पड़ेगा मुझे। एक जोन 550 में भी बन सकता है वैसे तो। ठीक है, मैं एक लेवल आपको देता हूँ 580। 580 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं 580, 585। और फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा उसके इसमें 640। सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 703। तो ये हमारे लेवल्स रहेंगे बाइंग की। सेलिंग कहाँ करनी है हमें? सेलिंग के लिए अगेन मार्केट में इस जोन के नीचे आना पड़ेगा मार्केट को। 24,350 के नीचे चल कर सकते हैं, या इस जोन के नीचे 24,320। टारगेट आपके डीलो तक रह सकते हैं अगेन, बट हम थोड़े से छोटे रखेंगे 272।
टारगेट हमारा रहेगा ये जोन था 208। तो यहाँ पे भी 120 पॉइंट के आसपास, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, 220, 328 और यहाँ पे 643 और 703। तो ये हमारी आज की एनालिसिस हो गई। अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो कभी भी ना किसी रूमर पे जो एक वीडियो होते हैं उस पर डरा मत करो। अभी एफ एंड ट्रेडिंग कोई बंद नहीं हो रही है, एक्सपायरी का भी कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है वो अलग मसला है, वो कॉन्ट्रैक्ट साइज जो लॉट वॉट बढ़ाने वाली चीज होगी वो अलग मसला है, वो अलग हो सकती है बात। लेकिन बजट में तो कुछ ऐसा नहीं आया टैक्स वैक्स ये सब, ठीक है। बाकी ये जो कैपिटल गेन का टैक्स बढ़ा है, एलटीसीजी बढ़ा है, एसटीसीजी बढ़ा है और आपका एसटीडी बढ़ा है। अब आप को लगता है, मतलब आप सोच रहे हो कि वो लोग क्या जो आपको मेथड दे रहे हैं, आपको लगता है कि एसटीडी अगर आपका जितने जितना जितना भी बड़ा है आज, मैंने अभी देखा नहीं है, मतलब मेरे को एग्जैक्ट परसेंटेज याद नहीं है, अगर वो बड़ा भी है उतना तो क्या आप छोड़ दोगे ट्रेड? ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। कोई भी बाहर नहीं जाने वाला, वॉल्यूम पूरे आने वाले हैं, वो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आप पैसे कमा सकते हो। बट लेकिन खतरा तो है, देखो डेली एक्सपायरी है, एक दिन आपका खराब नहीं है, आपका अकाउंट लो हो सकता है, तो इसलिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना है, ठीक है। मैं बोलता हूँ अच्छा नहीं लग रहा है इसको आ जाएगी, बट ये करना है हमें, ठीक है। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।